हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर लर्नर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे से ही होंगे। स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और यहाँ पर बात होगी टीचिंग लर्निंग की। मीन्स यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगे क्लास 9, 10, 11, 12 की साइंस के। ठीक है, 11, 12 की फिजिक्स में यहाँ पर पढ़ाऊंगा इस चैनल पे, और 9, 10 की आपको साइंस के जो है वो लेक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सजेशंस मुझे दें। और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो आप लोगों का मुझे भरपूर सपोर्ट चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप क्लास 10 की साइंस का पहला चैप्टर देखेंगे, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले हों, जेके बोर्ड वाले हों, तो फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है क्लास 10 में, दैट इज योर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और उसी यूनिट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। देखिए, अगर आप सिलेबस देखेंगे क्लास 10 का, तो मेन जो टॉपिक स्टार्ट होता है क्लास 10 में आपको स्फेरिकल मिरर से ही पढ़ना है। क्योंकि अगर आप टाइटल देखेंगे तो लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अगर चैप्टर का नाम देखेंगे आप तो दैट इज द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये सब चीजें हैं जो हम क्लास 8 में पढ़ चुके होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने वहां पढ़े हैं। तो इसलिए मैं स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करूंगा कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। और आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि मिरर्स का रिफ्लेक्शन में क्या रोल है। मिरर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। घर में जो हम मिरर यूज करते हैं दैट इज नोन एज प्लेन मिरर। लेकिन आज हम सारी बात यहाँ पर उस प्लेन मिरर के बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सब हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगन। और सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं इस वर्ड से दैट इज नोन एज मिरर। सो यू नो व्हाट इज मिरर। मिरर क्या होता है? ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे घरों में रोज इस्तेमाल होती है। बिना शीशा देखे हम कहीं नहीं जाते। सो जो हमारे घरों में मिरर होता है, शीशा जो होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर बोलने का एक कारण है उसका, बिकॉज उसका जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस माने जहां पर आपको अपना चेहरा नजर आता है, इमेज जहां पर आपको अपनी नजर आती है, उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। और अगर आप बैक साइड देखोगे उसके, तो उसके बैक साइड में पॉलिश होता है। सो बैक साइड जो है दैट इज योर पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है। सो एक प्लेन मिरर में अगर मैं बात करूं किसके, प्लेन मिरर की, तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बिल्कुल एक प्लेन होता है। जैसे ये बोर्ड का प्लेन है, सिमिलरली सेम उसी तरह से जो है वो एक मिरर का, प्लेन मिरर का होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्लेन मिरर। और मिरर चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे स्फेरिकल मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो, प्लेन में एक प्रॉपर्टी ये है कि वो इमेज फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? इमेज फॉर्मेशन। ठीक है। अगर प्लेन मिरर की बात करें तो आप एग्जांपल ले सकते हो कि प्लेन मिरर की जो इमेज होती है वो तो हम तो रोज देखते हैं। आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं अपने घरों में, तो आपको अपना इमेज जो है वो शीशे में दिखता है। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब अपनी इमेज शीशे में देखते हैं तो उसका जो साइज रहता है, उस ऑब्जेक्ट का जो शेप है, साइज है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आप हैं। जितनी हाइट आपकी है आपको इमेज में उतनी ही हाइट दिखेगी। ठीक है। जितना आपका मुंह है उतना ही दिखेगा। ठीक है ना। जितने आपके शोल्डर्स हैं उतने ही दिखेंगे। ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है दैट इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और प्लेन मिरर में एक और बात आपने नोट की होगी कि आप जितना दूर मिरर से खड़े होंगे आपकी इमेज उतनी ही दूर मिरर के अंदर आपको दिखेगी। अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं और आगे बढ़ता जाता हूं तो आपकी इमेज भी, मेरी इमेज भी जो है मिरर में आगे बढ़ेगी। सो यहां से एक और ऑब्जर्वेशन पता चलती है कि प्लेन मिरर जब इमेज बनाता है तो वो इमेज उतनी ही दूर बनाता है जितना दूर उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने प्लेन मिरर के बारे में क्या बोला कि ये जो इमेज बनाता है
that is of the same size that of the object as that of object. ऑब्जेक्ट के जैसी है, जितना ऑब्जेक्ट उतना ही इमेज बनेगा। और दूसरा, एट द सेम डिस्टेंस पे बनती है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उसके सामने प्लेस है। ये दो सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। और तीसरी जो मेन प्रॉपर्टी है दैट इज कि प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है बेटा, वर्चुअल इमेज। इसके बारे में किसी और वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। बट फिलहाल आप ये बात याद रख लीजिए कि वर्चुअल इमेज एक ऐसा इमेज होता है जिसको स्क्रीन पे नहीं ला सकते हम। जब आप अपनी इमेज किसी मिरर में देखते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज किसी मिरर में देखते हैं तो आपको सामने से देखने पे ऐसे लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर है, वो इमेज जो है वो मिरर के अंदर है। अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं तो व्हाट आई विल फील, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इस मिरर के अंदर हूं, द बैक साइड। लेकिन अगर हम मिरर के बैक साइड कोई स्क्रीन प्लेस करें तो वहां पर वो इमेज नहीं बनेगी। इस टाइप की इमेजेस जो हैं दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेजेस। और प्लेन मिरर हमेशा, ये याद रखना आप कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा इमेज बनाता है। इमेज बिल्कुल जिस तरह से ऑब्जेक्ट प्लेस होता है उसी तरह से, जिस तरह से ऑब्जेक्ट प्लेस होगा मिरर के सामने उसी तरह से आपको इमेज भी दिखेगा। ऐसा नहीं कि उल्टा दिखेगा इमेज, ठीक है। सो ये कुछ चीजें थी जो प्लेन मिरर में हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हमने प्लेन मिरर यहां पर डिस्कस नहीं करना है। वी विल गो फॉर द स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर्स क्यों स्पेशल हैं? क्योंकि ये चीजें स्फेरिकल मिरर में वैलिड नहीं है। स्फेरिकल मिरर, जैसे ये पहला पॉइंट में लिखा है कि प्लेन मिरर उतनी ही इमेज बनाता है जितना ऑब्जेक्ट हो, बट स्फेरिकल मिरर ऐसे नहीं होते हैं। वो ऑब्जेक्ट से लार्ज साइज की इमेज भी बना सकते हैं, जितना ऑब्जेक्ट हो उससे लार्ज इमेज भी बन सकता है स्फेरिकल मिरर से, या जितना ऑब्जेक्ट हो उससे छोटा भी बन सकता है। अब ऐसा क्यों, क्या इसके पीछे का साइंस क्या है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं कि स्फेरिकल मिरर्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैंने यहां पर लिखा कि जितने डिस्टेंस आप मिरर के सामने खड़े रहेंगे उतना ही आपको मिरर के अंदर इमेज दिखेगा, मींस। बट ऐसा नहीं होता स्फेरिकल मिरर के केस में। स्फेरिकल मिरर के केस में आपको कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि आप बिल्कुल फ्रंट पे सामने खड़े हैं मिरर के सामने, या कोई भी ऑब्जेक्ट आपने सामने रखा हुआ है उसकी इमेज दूर कहीं बनेगी, इन्फिनिटी पे भी इमेज बनती है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है किसी स्फेरिकल मिरर के सामने उसी डिस्टेंस पे इमेज बने, ठीक है। आप देखना आगे जैसे हम स्टडी करेंगे इमेज फॉर्मेशन तो आपको पता चलेगा। और तीसरी बात, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख सकते हो आप। प्लेन मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, इरेक्ट मीन सीधी। बट इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स ऐसा नहीं है, हर बार वर्चुअल इमेज नहीं बनता है। स्फेरिकल मिरर वर्चुअल इमेज भी बना सकता है और रियल इमेज भी बना सकता है, ठीक है, इरेक्ट भी और इन्वर्टेड भी। सो इसीलिए इनको पढ़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, इसीलिए ये मिरर्स काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसीलिए जो है आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। और इनकी इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से ये स्फेरिकल मिरर्स बहुत से ऑप्टिकल डिवाइसेस में यूज होते हैं। बहुत से ऐसे ऑप्टिकल डिवाइसेस हो सकते हैं जिनमें हम स्फेरिकल मिरर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनके बहुत से एप्लीकेशंस हैं, इनकी ये खास प्रॉपर्टीज हैं, बहुत से एप्लीकेशंस हैं। वो एप्लीकेशंस हम देखेंगे आगे जैसे जैसे मिरर्स की बात करें। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो डेंटिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। वो आगे डिटेल में बताएंगे कौन सा स्फेरिकल मिरर यूज करते हैं। जो गाड़ी के आपके मिरर्स होते हैं, रियर व्यू मिरर्स बोलते हैं जिनको, जो ड्राइवर के फ्रंट में भी लगा होता है और साइड्स में भी लगे होते हैं, दैट इज ऑल्सो स्फेरिकल मिरर्स। वो भी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर वो नहीं होते हैं। उनको स्फेरिकल रखने का भी रीजन है, वो आपको पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बहुत से ऐसे टेलीस्कोप्स हैं, बहुत ऐसे माइक्रोस्कोप्स होते हैं जहां पर मिरर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो समझते हो ना आप, लाइट से चलने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, और लाइट की स्टडी को बोला जाता है ऑप्टिक्स। तो इसलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मिरर्स का काफी ज्यादा यूज है, बिकॉज इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज।
तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सफेरिकल मिरर क्या होता है। तो सफेरिकल वर्ड निकला है सफेयर से, और सफेयर तो आप अच्छे से जानते हैं सफेयर क्या होता है, ठीक है। ये सफेयर की अगर डेफिनेशन ये है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ स्पेस। अगर एक स्पेस में एक फिक्स पॉइंट हो और उससे हम इक्वी डिस्टेंस पे बाकी सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन लें तो एक सफेयर बनता है। बड़े आम भाषा में अगर बोलें तो जो 3 डायमेंशन में जो गोल आकार होता है दैट इज नोन एज सफेयर। जैसे बॉल होते हैं, क्रिकेट बॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, सब सफेयर है। ग्लोब आपका हम सफेरिकल बनाते हैं, ठीक। तो आई होप आप सफेरिकल अच्छी चीज क्या होती है उसको अच्छे से समझते हैं। सो सफेरिकल मिरर मतलब कहीं ना कहीं ये मिरर्स जो होंगे ये कुछ सफेयर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो मैं एक सफेयर बना लेता हूँ ना, मान लीजिए, क्योंकि 2D फिगर में सफेयर बनाना तो इम्पॉसिबल है, हम 2D फिगर में सफेयर नहीं बना सकते, बट स्टिल हम कोशिश करते हैं उसको एक 3D इफेक्ट देने की। तो ये मान लीजिए एक सफेयर है जो इसका सेंटर C या वो कुछ भी रख लीजिए। अब मान लीजिए कि ये सफेयर जो है वो एक ग्लास का बना हुआ है। ग्लास तो समझते हो आप, ग्लास मीन्स शीशा, शीशे का बना हुआ है। और इसकी किसी एक साइड को मैं क्या कर दूं, सिल्वर से या टिन से जो है वो पॉलिश कर दूं। सिल्वर से क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं एक साइड से। चाहे इसके अंदर वाले सरफेस को पॉलिश करूं या बाहर वाले सरफेस को। चलिए सबसे पहले मानते हैं कि मैंने बाहर वाले सरफेस को किससे पॉलिश किया, सिल्वर से, और सिल्वर के ऊपर से कोई और पेंट लगा दिया ताकि सिल्वर डैमेज ना हो। फिर हम क्या करते हैं, इसके एक हिस्से को यहां से काट देते हैं, ठीक है, इस तरह से काट देते हैं यहां से इस ग्लास के बने हुए मटेरियल से जिसको हमने सिल्वर पेंट किया है, और इसको काट देते हैं। और ये वाला जो छोटा हिस्सा है ये कुछ ऐसा दिखेगा, कर्व सा, ठीक है। और इसके बाहर साइड आपको पॉलिश दिखेगी। तो जो पॉलिश सरफेस है उसको इस तरह से बनाया जाता है। सो जब आप ग्लास को सिल्वर पेंट करते हैं वो एक मिरर बनता है। मिरर बनाने का तरीका यही है, हम ग्लास सरफेस को एक साइड से क्या करते हैं, सिल्वर पेंट करते हैं। तो जब हमने इस ग्लास सफेयर को सिल्वर पेंट किया तो ये मिरर बन गया था जिसका अंदर का सरफेस कैसा था, रिफ्लेक्टिंग, और बाहर का सरफेस कैसा था, पॉलिश। अब हमने इसको यहां से काट दिया, और इस काटने के बाद हमने इसका ये छोटा सा हिस्सा जो है वो साइड कर दिया। यहां पर जो आपको मिला ये एक मिरर होगा, ठीक है। और इस मिरर का ये वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा, आउटवर्ड जो सरफेस है, ये क्या बन जाएगा, पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस, ठीक। और ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा, ये बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज योर पॉलिश सरफेस एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो यहां पर जो आपको प्राप्त हुआ, जो आपको अल्टीमेटली मिला, दिस इज नोन एज सफेरिकल मिरर। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, सफेरिकल मिरर। और नाम इसका सफेरिकल मिरर क्यों रखा, क्योंकि इसका ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना बेटा, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये किसी सफेयर का पार्ट है। ये जो सफेयर यहां पर मैंने बनाया ना, इससे ही निकला है ना ये मिरर। तो इसका हम बोल सकते हैं, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस सफेयर। सो कोई भी मिरर, कोई भी ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी सफेयर का पार्ट हो, दैट इज नोन एज सफेरिकल मिरर। अ मिरर इन विच इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ ए सफेयर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग, इज कॉल्ड सफेरिकल मिरर। अच्छा, यहां पर तो मैंने क्या कर दिया, एक ऐसी कंडीशन बोली कि बाहर से सिल्वर पेंट करो। अगर मान लीजिए मैं अंदर वाली साइड से सिल्वर पेंट करूं, फिर क्या होगा, सेम सेंस। अगर मैं अंदर वाली साइड को पेंट करता हूं और एक यहां से छोटा सा हिस्सा जो है इसका काट लेता हूं, सो आपको जो मिरर मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और इसके अंदर वाले सरफेस पे क्या होगा, पॉलिश होगा। नाउ इन दिस केस दिस इज योर पॉलिश सरफेस, and this is your reflecting surface. This is also a spherical mirror. ये भी spherical mirror है। इसका reflecting surface भी इस spherical का पार्ट है।
ठीक है। सो ये भी एक स्फेरिकल मिरर है, ये भी एक स्फेरिकल मिरर है। दोनों में फर्क क्या दिख रहा है आपको? एक में जो पॉलिश वाला सरफेस है वो बाहर की साइड है, और एक में जो पॉलिश वाला सरफेस है वो अंदर की साइड है। ठीक है, इसको भी हम स्फेरिकल मिरर बोल सकते हैं, इसको भी हम स्फेरिकल मिरर बोल सकते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर? अ स्फेरिकल मिरर इज दैट टाइप ऑफ मिरर whose reflecting surface is a part of a sphere. ठीक है, सो स्फेरिकल मिरर मीन्स, मैं शॉर्ट में लिखता है कोशिश करता हूं, स्फेरिकल मिरर मीन्स whose reflecting surface is a part of a sphere. किसी स्फेयर के पार्ट होंगे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और आपने यहीं पर देखा, इस एग्जांपल में ही देखा कि अगर कोई स्फेरिकल मिरर्स हो जो स्फेयर के पार्ट होते हैं, तो उनको पॉलिश या तो अंदर से हो सकता है या तो बाहर से, और पॉलिश अंदर से है या बाहर से है, इस हिसाब से दो टाइप के स्फेरिकल मिरर बन जाते हैं। एक ऐसे स्फेरिकल मिरर्स जिनको हमने बाहर से पॉलिश किया है, और एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसको हमने अंदर से पॉलिश किया है। या मैं इसको इस तरह से भी बोल सकता हूं कि एक ऐसा मिरर, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ कर्व्ड हो, अंदर की तरफ कर्व्ड हो, दिस इज कर्व्ड इनवर्ड, है ना। और ये एक ऐसा है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ उभरा हुआ। ठीक है ना। सो इस तरह से हम दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो बता सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। सो मैं यहां पर दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स बता रहा हूं कि स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होंगे। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी पॉलिश सॉरी अंदर से होगा, और ऐसा जिसकी पॉलिश जो है वो बाहर से होगी। सो यहां से मैं लिख सकता हूं कि दो टाइप के हो सकते हैं ये। ठीक है, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसको पॉलिश क्या हो, अंदर से, और एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसको पॉलिश कहां से हो, बाहर से। सो हमने फिजिक्स में क्या कर दिया, स्फेरिकल मिरर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये वाला जो स्फेरिकल मिरर है जिसको पॉलिश अंदर से है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका बाहर है, बल्ज्ड आउटवर्ड है, कर्व्ड आउटवर्ड है, सो इसको हमने बोल दिया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और ये वाला जो मिरर है इसको हमने बोल दिया कॉनकेव मिरर। दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज योर कॉनकेव मिरर। डेफिनेशन क्या बनेगी कॉन्वेक्स और कॉनकेव की? कॉन्वेक्स मिरर इज दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outwards, yeah, you can say that, whose polished surface is curved inward. ठीक है, सिमिलरली यहां पर कॉनकेव मिरर का क्या डेफिनेशन बना सकते हो? कॉनकेव मिरर इज दैट टाइप ऑफ मिरर whose reflecting surface is curved inward or whose polished surface is curved outward, कुछ भी लिख सकते हो। सो इस तरह से हम दो टाइप्स में इन स्फेरिकल मिरर्स को जो है वो डिवाइड करते। ठीक है, इनके अब दूसरे नाम भी होते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर भी है, ये याद रख लीजिएगा। ये क्यों है डाइवर्जिंग मिरर मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये लाइट रेज को डाइवर्ज करते हैं, बट उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल अपना डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो डाइवर्जिंग मिरर बोल दिया, कन्वेक्स मिरर बोल दिया, एक ही बात है। सिमिलरली कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो मिरर है तो है ये कन्वेक्स मिरर, ये व्हीकल्स में यूज होता है। रियर व्यू मिरर जो होता है व्हीकल का, दैट इज योर कन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, बहुत इसका मेन यूज वहीं पर है, व्हीकल्स में है। ठीक है, और कनकेव मिरर जो है वो जो हेडलाइट्स होती हैं गाड़ी की, जो गाड़ी के हेडलाइट्स होते हैं ना, उनका जो अंदर का सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसा, वहां पर कौन से मिरर का यूज इस्तेमाल किया जाता है? कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। डेंटिस्ट भी यूज करते हैं कनकेव मिरर का। इसका एक रीजन है, वो आपको आगे पता चलेगा कि डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं। फिलहाल मैं मोटे मोटे पर बोल रहा हूँ कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर जो है वो कहाँ इनका यूज है।
सो अभी तक हमें ये पता चला कि रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, और दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स हैं, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। बच्चे भूल जाते हैं कन्वेक्स और कनकेव का डिफरेंस, ठीक है ना। कनकेव को कन्वेक्स बोल देते हैं, कन्वेक्स को कनकेव बोलते हैं, तो इसको अच्छी तरह से याद रखें। कनकेव ये वाला है जिसका बाहर वाला सरफेस जो है वो पॉलिश है, एंड कॉन्वेक्स इज जिसका बाहर वाला सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो ये हो गया जी कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, ठीक है, और वो कितने टाइप के हैं और उनका क्या क्या यूज है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इनके दूसरे नाम है, ठीक। अब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, वो सारी टर्म्स को हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं इन पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या रूल्स हैं, ठीक है, उन टर्म्स के बेसिस पे करेंगे हम, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल अब ये जो छोटा सा वीडियो मैंने अभी क्रिएट किया, इट इज जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पोल क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर, ठीक है, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सेस, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सब चीजें जब स्टडी करेंगे तो उसके बाद कुछ रिफ्लेक्शन के रूल्स, और फिर हमने इनकी इमेज फॉर्मेशन पढ़नी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी फायदेमंद रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच तब तक, और वंस अगेन कीप सपोर्टिंग, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।